हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों से अब तक जो मैं है ना बताते जा रही थी कि हम हॉस्पिटल से आ गए हैं, रिपोर्ट है, सारी चीजें बताई हैं। और अभी मैं मंडी से आई हूँ तो आलू प्याज और भी सब्जियां लेके आई हैं। ये लेटे हुए थे और एकदम से बारिश आई थी तो मैं कपड़े ऐसे ही रख के कुर्सी में चली गई थी, तो अभी मैं साफ कर रही हूँ। आज आपको व्लॉग में आखिरी में पता चलेगा, मतलब एक बड़ी बात है ना। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि जो डॉक्टर ने हस्बैंड को अकेले में बताई थी, और ना वो मुझसे उन्होंने बताया नहीं था। शायद उनको भी तकलीफ होगी, मुझे भी होगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ हर चीज को लेके। तो मैं उनके ही मुंह से आपको बता दूंगी। तो चलिए हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं एंड आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग सुन लीजिएगा। कहते हैं ना कि चीजों को जितना बता दो, जितना दिल से निकाल दो, उतना ही बेहतर है। खासकर मेरे हस्बैंड के लिए, उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। और हाँ, अगर आप लोग जो नए लोग किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं ना, तो प्लीज आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आप लोग पूछते हैं कि आरती आखिर आपके हस्बैंड के साथ ऐसी प्रॉब्लम बार बार क्यों होती है? बहुत सारे लोगों का होता, बहुत सारे लोगों का हमने देखा। बट एक बात मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अगर जैसे आपके परिवार के लोग किडनी डोनेट करते हैं ना, जैसे खून खून का होता है। हस्बैंड वाइफ का आपको पता है खून का रिश्ता नहीं होता है, पर एक पत्नी अपने पति को इस कंडीशन में कभी देख ही नहीं सकती। इसीलिए मेरे परिवार से कोई भी किडनी देने के लिए आगे नहीं हुआ था, तो मुझे डोनेट करनी पड़ी थी। उनकी अभी ठीक है, पर देखिए, जब आपके परिवार की किडनी डोनेट करते हैं ना, तो थोड़ी सी कम महंगी दवाइयां आती है, मतलब कम पैसों की आती हैं। और यहाँ पे हर चीज को सेटल करने में टाइम लगता है। हमारा ब्लड ग्रुप एक था, पर चीज ये है कि कभी ना कभी इनको इन्फेक्शन हो ही जाता है, जो कि कभी हार्पिस हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो कारण ये है, रीजन ये है कि किडनी जो है ना, वो वर्क करना थोड़ा सा क्या है कि उसको लोड नहीं लेना है अपनी किडनी को। और जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, तो वो खून खून आपको पता ही क्या होता है। बट कोई बात नहीं, इन सब बातों का कोई भी अब मतलब नहीं है। पर जो हमारे नए लोग जुड़ रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ तो कभी ना कभी मेरा जिक्र हो ही जाता है कि मैंने किडनी दी है, मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट लोग हैं। तो काफी लोग ऐसे जुड़ते हैं कि वो चीजों को समझे, वो चीजों को देखे कि हाँ, इनकी लाइफ क्या हो रही है, हम भी करेंगे। जैसे हर पत्नी होती, पति को इस कंडीशन में नहीं देख सकती। एक एक चीज के लिए मान के चलो कि पत्नी पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए इतना नहीं सोचता, पर पत्नी क्या होती है, सॉफ्ट दिल की होती है। वो पति के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। देखिए, अभी तो मैं आपसे ऐसे कैमरे में हूँ, हो सकता है ऐसे कैमरे के पीछे कितनी सारी औरतें हों, तो शायद स्ट्रगल ऐसा कर रही हूँ, है ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं। उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हर चीज दिखा के, बता के आपको डराती नहीं हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा डर जाएं, पर उस चीज का सोल्यूशन का हल निकलता है, वो हमें ही निकालना है बस। और मेरा, मैं अब क्या बोलूं आप लोगों से, बस भोले बाबा पे छोड़ दिया। आज मेरा फास्ट है, पशुपति का नाथ का उपास है, इसीलिए मेरे दिल में था जो, वो मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ पे मेरी गैस भी क्लीन हो रही है। और कल ना मैंने किचन बहुत ज्यादा साफ किया था, फिर भी ना यहाँ से वहां, वहां से यहाँ गंदा हो ही जाता है। क्या होता है कि देखिए, एक तो छोटा सा किचन है ना। और ऊपर से मैं किचन में और भी कुछ एडजस्ट करने की इसलिए नहीं सोचती हूँ कि देखो, आज न कल हमें ये घर खाली करना ही करना है ना। आप लोग बोलते हो आरती आप बोलती हमेशा पर करती नहीं हूँ। कहते हैं कि बोलना और कहना और करने में बहुत अंतर होता है। मैंने अक्सर बोला है पर किया नहीं है, पर कुछ मेरी मजबूरियां हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं किए। तो यहाँ पे ना, मतलब कि हमें, मैं राशन भी लेकर आई हुई थी। तो राशन में ना ये सामान रखा हुआ था, मतलब चावल गेहूं। तो चावल तो ऐसा होता है कि हम चावल खाते नहीं है, मतलब खाते हैं बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं। तो ये चावल आता है ना, वो हम किराने की दुकान में दे देते हैं, तो फिर बदले में वो कुछ हमें दे देते हैं। तो हम 3 जनों के हिसाब से अभी 9 किलो चावल मिल जाता है। बीच बीच में कुछ बोलने लग रही है, एक्चुअली जो काम दिखा रही वही बोलूंगी ना। और अभी शिव का क्या है, नाम नहीं जुड़ा है। उसका आधार कार्ड बन जाएगा, उसका भी नाम जुड़ जाएगा, तो फिर शायद उसको भी 4-5 किलो उसके हिस्से का जो राशन मिलने लगेगा। तो ये चीज है, भगवान पे भरोसा है, विश्वास है कहीं ना कहीं रूप में। जैसे आप लोग हैं, आप लोग हमारी हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, मेंटली, फिजिकली, किसी भी चीज में सपोर्ट करते हैं ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं भगवान ही आप लोगों को हमारा जरिया बनाता है कि शायद, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को किसी भगवान से कम नहीं समझती हूँ। और क्या, ये कौन सा गाना है जी? क्या निकाल रहे हो? है
क्या है ये एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? क्या सरप्राइज है? देखो तो गाइस। गाइस देखो तो। ओ वाह, क्या है ये? मैंने बनाया है। ओहो, गुड मिला है। डांस करके बता दो इसी खुशी में। और देव को जब होमवर्क नहीं मिलता है तो भी वो डांस करता है, तो उसको ना सैटरडे संडे का होमवर्क नहीं मिला, ये देखो है ना, कोई भी कॉपी में नहीं मिला। उसमें सब्जी कट कर रही थी तो उसको देख रही थी। डांस करके बताओ, चलो होमवर्क नहीं मिला, डांस करके कैसे करते डांस? बस बस बस, कहाँ गए बलून? वाह, ये ना बिल्कुल देव ने कलर भरा, एक भी बाहर नहीं आया कलर, है ना, अलग अलग कलर भरा। देखो उसको इतना पता था, तभी तो गुड मिला है ना। शाबाश मेरे बच्चे। गाइस गाइस एक लाइक तो बनता है देव के लिए, बोल दो। तो बनता ही है। हाँ चलो बाय बाय। सारे बच्चे हार गए थे। हार गए थे? हाँ। अरे कोई बात नहीं, वो भी जीतेंगे, है ना। एक वो फर्स्ट राउंड में तो हार गई थी, लेकिन फर्स्ट राउंड में जरूर जीतेंगे। हाँ चलो बाय बाय कर दो गाइस लोग। हाँ हाँ बस। तो आज ना ये अभी मंडे का ही व्लॉग जा रहा है और आज ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी। एक्चुअली ना कल हमारे यहाँ रात को 3 से 4 घंटे लाइट गोल थी, तो मैं शिव और देव को ऐसे धोंक ही रही थी, मतलब धोंक रही थी कहना चाहिए, ऐसे हिला रही थी क्योंकि ना उमस वाली अभी गर्मी है। पानी बहुत तेज गिरा पर गर्मी थी, तो ब्रेड रखे हुए थे। पहले मैंने सोचा कि ब्रेड का कुछ और बना दूंगी, फिर बहुत ज्यादा लेट हो गए तो उसमें ना वेजिटेरियंस डाल दिए थे जो देव खा लेता है वही, और इनको सेक दिया था। आप लोगों को कई बार ये ब्रेड की रेसिपी बता चुकी, इसलिए स्किप कर दी मैंने। तो अभी उसका कर देती हूँ लंच पैक। और ये देखिए मैंने आधा रखा था क्योंकि बन नहीं रहा था। एक मिनट। तो ये देखिए हमें देव का आज जैसे गुरु पूर्णिमा थी ना, तो आज तो हॉलीडे पड़ गया, तो हमने ये उसके टीचर के लिए, क्योंकि हम भी अपने बचपन में देते थे, तो ये चीज़ें हैं जो मेमोरी होती है टीचर को देने के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। बट हैप्पी बर्थडे लगा टीचर्स को दे रहे हैं, कल आप दे रहे हैं ना? हाँ ठीक है, नाम लिख दे रहे हैं टीचर का। तो आज है अभी सोमवार और आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी ना करीब बज रहा है 10। तो आज जो है सोमवार का, सावन सोमवार का आज पहला दिन है, तो आज ही से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया है। तो थोड़ा सा लेट हो गई थी पूजा पाठ करने में, क्योंकि आपको पता है अगर आपके घर में शंकर जी है भी ना, तो कहते हैं जब पशुपतिनाथ का व्रत रहो तो वो किसी मंदिर में ही जाके करना पड़ता। तो हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर था, तो क्या होता है जब भी मैं देव का स्कूल भी था और जब भी मैं उठती हूँ ना, तो मेरे साथ शिव भी उठ जाता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा काम करने में डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर ये देखो, फिर मैंने शिव को सुला दिया, हालांकि मैंने पूजा पाठ जो कर लिए। अब जाने वाली हूँ मैं देव को स्कूल में लेने। तो मैंने कहा थोड़ा सा अपना जो ब्लॉग का है वो एंड कर दें। और कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों से कल के वीडियो में बताया था ना, और 2-3 दिनों से कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को एक मन में डर है, पता नहीं वो शायद कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। तो ये चीजें मैंने कल उनके सामने जब जिक्र किया ना कि देखो तुम ऐसा बोलते हो, क्यों बोलते हो, कुछ तो कारण होगा। बोले आरती पहले बताओ वीडियो नहीं बना रही। मैंने कहा नहीं बना रही हूँ, पहले बताओ तो। तुम जब तक मुझसे खुल के कुछ चीजें नहीं बताओगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कि मैं कल समझाया। मैंने कहा अगर जो दिल की बातें होती ना, किसी के भी मन में दिल की बातें जब होती है और वो आपस में शेयर नहीं करते हैं, तो वो अंदर ही अंदर घुटन होती है। तो इसलिए एक म्यान से बस बैठे थे शांत। मैंने कहा नहीं सोचो नहीं, बिल्कुल शेयर करो, और यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करो। कोई ना कुछ उपाय तो बताएगा ही बताएगा। तो हालांकि कल मुझे आधी बात बताए थे शायद, और मेरे कहने पे वो अपनी मन की बातें जो बताएंगे, है ना। तो मुझे आप लोगों से यही बोलना था। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये सब डॉक्टर जैसे था ना कि पता है आपको कि मैं ज्यादातर ना हस्बैंड के साथ डॉक्टर के केबिन में नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत तरह के पेशेंट रहते हैं। तो शिव मेरे साथ है तो मना कर रहे थे कि आप बाहर जाओ। तो हो सकता है इसी बीच में उन्होंने कुछ कहा होगा। तो अभी ना बाहर लेटे हुए हैं, ये देखो ये शिव सो रहा है और देव गया है स्कूल। तो मैं जा रही हूँ, कुछ आती हूँ। मेरे चैन ऑफ कर। क्या कर रहे हो? रिपोर्ट क्यों देख रहे हो? हाँ काय की दवाई लाना? दवाई में माने इसमें तो ले आए थे। अरे ये दवाई ये सर ने लिखी रही ना।
हैं? अरे सर ने लिखी रही थी दवाई यार। ये बैठे ही हैं। क्या देख रहा है? काय की दवाई लिखी थी? ये अरे वो वाली फिर मिली नहीं मिली? कितने एमजी वाली मिली फिर? 50 हैं? 75 mg मिल रही थी, 50 कहाँ मिल रही, 50 मिली। तो ये देखिए, ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। अभी ये रिपोर्ट है जो मैंने आप लोग को वहां पे भी बताया था, इसी विषय में जो इनको बोला था, अंदर जो भी बात हुई हो, है ना? तो अभी बोलना चाहेंगे आप, क्या हुआ था ए अंदर? यार वही आपको बता दें कि सर हमसे बोल रहे थे कि तुम ज्यादा अभी बाहर जाना पीना नहीं, बाहर ज्यादा कुछ। ये हाँ, देखो, इनका ये इधर अब पे ना सब कुछ हाई हाई एच एच बना हुआ है, और ना क्रिटनाइन में भी एच लिखा है, देखो हाई हाई परसेंट लिखा आह, है ना? आह, वही सर बोल रहे थे कि मास्क वगैरह लगा के रखो, है ना, और ज्यादा बाहर वहां कभी कहीं जाना नहीं। और इन्फेक्शन तुमको बार बार हो रहा है, तुमको इन्फेक्शन से बच के रहना है ना। कुछ बातें ऐसी ऐसी बात बताई थी जो, है ना, कि देखिए हार्ट पेज हुआ है, तो तो पता है सर ने बोला कि तुम अभी कमजोर हो, मतलब इम्यूनिटी कम है, और जो दवाई मेरी चल रही है ना, तो वो दवाई दी जाती है कि जिसमें इम्यूनिटी कम होती है ना। और एक दवाई चल रही है, इम्यूनिटी कम होती है उसमें, और तभी वो किडनी का, क्योंकि देखिए जो किडनी ना कहते हैं वो किडनी फिक्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए दवाई देते हैं कि इम्यूनिटी कम होती है। ऐसा सर ने मुझे समझाया, मुझे कुछ याद नहीं है ना। तो इस कारण जो हार्ट फीस वगैरह जो होता है। और हम आपको बता दें कि सर ने बोला कि तुम कमजोर भी हो, इसलिए तुमको ज्यादा इन्फेक्शन का डर है अभी, तो थोड़ा हिसाब से बच के रहना, है ना। क्योंकि इसमें देखिए किडनी में भी असर पड़ता है, आपको हम बता दें कि इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाएगा तो इन्फेक्शन किडनी में नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि देखिए किडनी हमारी लगती है ना, तो उसमें ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। ये सब बहुत है बातें हैं जो मैंने नहीं बताई यहाँ पे आरती को। और मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा ना मुझे पेन होता है, ये पैर मेरा ना, मैं आपको बता दूं कितनी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। और रात भर खुजाता है, क्या बताऊं, मैं समझ में नहीं आ रहा, है ना। बहुत ज्यादा तकलीफ है मेरे पैर में अभी तक, इतने खुजाता है। सूख तो रहा है धीरे धीरे, लेकिन खुजाता बहुत ज्यादा है पैर में, ऐसा लगता है कि पैर ऐसे खुजा खुजा के ना, पूरा पैर ऐसा, क्या करें, लेकिन ज्यादा खुजा भी नहीं सकते हम ना। और अब सर बोले थे कि धीरे धीरे आराम लगेगा, जो नसों की दवाई दी है वो खा ही रहे हैं। अब धीरे धीरे सर बोल रहे थे इसमें टाइम लगता है हर चीज में। ये सब बात है, कुछ भी है ना। बस और क्या बताएं फ्रेंड्स, जिंदगी कट रही है भगवान के भरोसे। अरे बंद कर लूं? हम्म, तो सीधे सिंपल से मैं आप लोग को बताऊं कि मेरे हस्बैंड की आवाज कम निकलती है, इसलिए मतलब कि मैं पास में कैमरा लाके बैठी हूँ। और ये चीजें जो आप लोगों ने बताई, ये मुझे भी अभी तक इन्होंने नहीं बताया था, ये इनके और इनके बीच की बातें थी, है ना। और यही बोला है कि तुम्हें इसलिए बच के, हम बार बार बोलते हैं कि देखो हमें पता है कि तुम किस आर्थिक स्थितियों से गुजर रहे हो, है ना, किस कंडीशन में, क्योंकि देखिए अगर छोटा मोटा होता तो हम भी कुछ दवाई दे के, मान लो तुम्हारे पर इतना पैसा तो है नहीं है कि तुम भर्ती हो जाओ, है ना। ये सब बातें कह रहे थे, इसलिए सर बोला थे कि इन्फेक्शन से थोड़ी बच के रहना है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड लोग हैं, लेकिन देखिए वो थोड़ी अच्छी जमीन जायदाद वाले हैं, तो आज के समय मान लो अगर इन्फेक्शन हो जाता, अभी इन्फेक्शन हो गया था उनको ना, तो भर्ती रहा वो 15 दिन, तो अब 1.5-2 लाख रुपए से उतर गया, है ना। थोड़ी सी लापरवाही में क्या हुआ था उसको? अरे उसको कोई फुड़िया हो गई थी, उसको भी कोई दाने दाने से निकल आए थे, पूरे दाने उसके शरीर में फैलने लगे रहे, ना है मतलब ना। कि मैं आप लोग को बता दूं कि यही सब रहता है। अगर उल्टी दस्त भी नॉर्मल है ना, तो जैसे पेशेंटों को ब- नॉर्मल में नहीं क्या लेना है। देखिए मैं आपको बता दूं, नॉर्मल पेशेंट है ना उनकी बात अलग है, और ये हार्ट पीट अगर किसी नॉर्मल पेशेंट को होता ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन मुझे किडनी ट्रांसप्लांट मरीज को ये सब होना ना बहुत ही रिस्क बड़ी बात है, हम आपको बता दें, है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति को हो जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन हमको भी अगर कुछ हो जाता है ना ऐसे में, तो बहुत रिस्क बड़ी बात है।
इसलिए थोड़ा मैं घबराता हूँ, मैं आपको बता दूं। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि देखो तुम ऐसे बार-बार ऐसे अपने आप को ऐसे कष्ट में लाते, यही बताना था आप लोगों से। तो अभी मन तो तुम्हारा हल्का हुआ बोलने से, बताने से, नहीं हुआ? हाँ? और देखो कहते हैं जिसको तकलीफ होगी वही समझ सकता है, जो भी है वो तो आप लोगों से बोल के उस टाइम के लिए मन हल्का कर लेगा, पर जिंदगी भर के लिए नहीं होगा। पर ठीक है, आप लोग भी प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा हमारे ब्लॉग में, है ना? जितना होता है मैं अपनी ओर से मेहनत पूरी करती हूँ। चलिए साथ ही इस ब्लॉग को करते हैं अपना यहीं पे एंड। और